Once again, wish you all a very good evening. आज का सेशन will be continuation of where we left yesterday. Okay? So कल हमने क्या पढ़ा, एक रिकैप देख लेते हैं जल्दी से. पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्या होता है, टेबल क्या है, एलिमेंट्स क्या है ना, सारे ग्रुप्स के नाम, पीरियड्स के नाम, क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं हमने पढ़ा, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. एवरीथिंग बिकम्स इजी, प्रॉपर्टीज याद रखना इजी हो जाता है. और हमने दो ग्रुप्स को कंपेयर किया, करेक्ट. ग्रुप 1A को कंपेयर किया, ग्रुप 7A को कंपेयर किया. दीज टू ग्रुप्स वी कंपेयर, है ना. अब आगे देखते हैं पीरियोडिसिटी ट्रेंड्स का. फिर हमने बोला कि यार जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे एक पीरियड में आगे, उसको हम बोलेंगे अक्रॉस द पीरियड. हम पढ़ेंगे कि अक्रॉस द पीरियड ट्रेंड कैसे चेंज होता है, मतलब मोस्ट सिंसियर से लेकर के लीस्ट सिंसियर तक सिंसियरिटी कम 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 होते जाती है. सिंसियरिटी कम 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 होते जाती है डाउन द ग्रुप. ऐसे हमको सिंसियरिटी, मार्क्स वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है. ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना. ग्रुप 1A, एवरीबडी यहाँ पे ध्यान. ग्रुप 1A, ग्रुप 1A में मैं लिथियम से चालू करता हूं. यह है लिथियम का न्यूक्लियस. दिस इज 2 1, है ना. लिथियम में कितने शेल होते हैं, 2 1 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1. ओके, लिथियम के नीचे आता है बच्चों सोडियम, प्लीज ध्यान देना. तो इसमें कितने शेल हो जाएंगे, 2 8 1. ये हो गया लिथियम, सोडियम. फिर पोटेशियम, पोटेशियम में ये हो गया 2 8 8 और 1, और बड़ा 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 होते जा रहा है. यस, बड़ा 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 होते जा रहा है. इसके नीचे जो रहेगा वो इससे भी बहुत बड़ा रहेगा. ओके, ठीक है. फिर ये है सोडियम, सोडियम के लाइन में बाकी लोगों को ड्रॉ करते हैं. ये है बच्चों मैग्नीशियम, 2 8 2, प्लीज ध्यान दो. ये है 2 8 3. एल्यूमिनियम, ये है 2 8 4. फॉस्फरस, है ना, सॉरी सिलिकॉन, 2 8 4, है ना. 2 8 1 2 3 4 5, फॉस्फरस तक हो गया. फिर आएगा सल्फर, 2 8 6. फिर आएगा क्लोरीन, दैट विल बी 2 8 7, है ना. और फिर आएगा अर्गन, 2 8 8. यस, दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई देता है. इस तरह से आपको सारे एलिमेंट्स और शेल्स दिखाई देते हैं. ये मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम, ये है सिलिकॉन, ये है फॉस्फरस, एंड ये है फॉस्फरस. फॉस्फरस के बाद सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. ओके, अभी क्लोरीन के ऊपर कौन होता है, फ्लोरीन. तो ये है 2 and 7, 2 and 7. फिर क्लोरीन के नीचे 2 8 8 7. ओके, ध्यान दो अच्छे से. हाँ, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. ये हो गया 2 7, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके नीचे आयोडीन. तो थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको. ओके, 2 8 8 7. इस तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इसके नीचे आयोडीन वगैरह 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 ऐसे कंटिन्यू होते जाए. अब हम क्या करने वाले हैं, अब ध्यान दो. व्हाट इज एटॉमिक साइज, बिफोर वी मूव अहेड एक और चीज, एटॉमिक साइज. ओके, एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस. दिस इज न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट शेल आपका, इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये है सेकंड शेल, इसमें होते हैं मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. मान लो बच्चों दिस इज योर आउटर मोस्ट शेल, ये है आपका आउटर मोस्ट शेल. ओके, तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज. ओके, मान लो ये है 2 8 और इधर भी एक शेल है और इधर भी एक शेल है.
ओके और ये आपका आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पे है 2-3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। तो आपका एटॉमिक रेडियस हो जाएगा सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस, दिस इज योर एटॉमिक साइज, या तो इसको एटॉमिक साइज बोलो, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, कुछ भी चलेगा, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ, अरे ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल, outermost shell is called as atomic radius या atomic size, कुछ भी बोल दो, दोनों एक ही बात है, राइट। अब हमको एटॉमिक साइज का ट्रेंड देखना है, जैसे स्कूल में कैसे हाइट वाइज खड़े रहते हैं ना यार, असेंबली होता है मॉर्निंग में, सो सब लोग पहले सबसे छोटू, फिर उसके पीछे थोड़ा बड़ा, फिर उसके पीछे और थोड़ा बड़ा, फिर और थोड़ा लंबा, फिर सबसे लंबा बच्चा, ऐसे खड़े रहते हैं हाइट वाइज, राइट। और तो वैसे ही ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स कैसे अरेंज्ड है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कौन बड़ा, राइट से लेफ्ट आते हैं तो कौन बड़ा। तो ध्यान देना, कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट हम हर इसमें यूज करेंगे, हर प्रॉपर्टी में यूज करेंगे। देखो बच्चों, सेंटर में है पॉजिटिव चार्जेस, है कि नहीं, सेंटर में है प्रोटॉन्स, प्लीज ध्यान देना, सेंटर में है ढेर सारे प्रोटॉन्स, यहां पर है ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ये है आपके शेल्स, और शेल्स में है काफी सारे इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ओके। सो सेंटर में जो प्रोटॉन्स जितने होते हैं उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जितना चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज, ओके। तो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा एटॉमिक साइज का, विजुअल प्लीज ध्यान देना, यस बाद में लिखो, बाद में लिखो प्लीज, नोट्स बाद में बनाओ, ओके। पहले हमने कॉन्सेप्ट देखा एटॉमिक साइज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर चार्ज, क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इज द चार्ज एट द सेंटर, न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो, यस न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो। अच्छा अब आ जाओ जरा यहाँ पे, ओके ध्यान देना, एटॉमिक नंबर है बच्चों इसका 11, तो इसमें 11 प्रोटॉन्स रहेंगे बीच में, हाँ कि नहीं, यस। इसमें 12 प्रोटॉन्स, इसमें 13, इसमें 14, ओके। इसमें 11, इसमें 12, इसमें 13, इसमें 14, इसमें 15, यहाँ 16, यहाँ 17 और यहाँ पर 18 प्रोटॉन्स, वेरी गुड, है ना। इसके नीचे आओगे तो यहाँ पर रहेगा बच्चों 19, है ना, इसमें है 3 एंड सो ऑन, 19, 20, 21 ऐसे करते 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 चेंज होता रहेगा, ओके। अब ध्यान दो, एज यू गो अक्रॉस द पीरियड, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट में जाते हो किसी भी एक पीरियड में, ये कौन सा है पीरियड नंबर 3, है ना, सोडियम वाला पीरियड नंबर 3, ऐसे किसी भी पीरियड में आप जब लेफ्ट से राइट जाते हो, सो न्यूक्लियर चार्ज का क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, देखो तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, है ना, न्यूक्लियर चार्ज इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, यस न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में है वो इंक्रीज होता जा रहा है, वेरी गुड। और जब आप किसी भी ग्रुप में देखो, फर्स्ट ए ग्रुप को ले लो फॉर एग्जांपल, है ना, इसमें जब आप यहां से ऐसे नीचे 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 आओगे तो न्यूक्लियर चार्ज इज अगेन इंक्रीजिंग, देखो तो जरा, न्यूक्लियर चार्ज इज अगेन इंक्रीजिंग, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ 11 है, यहाँ 19 है, राइट। तो ट्रेंड इन प्रॉपर्टी, अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप ऑल्सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, है ना। देखो तो जरा, यहां पर मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जब आप पीरियड में अक्रॉस जाते हो तब, या फिर 1 सेकेंड तनया,
फुल फोकस यहाँ चाहिए मुझे, ओके। यहाँ ध्यान दो, जब आप पीरियड में अक्रॉस जाते हो तब भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जब आप नीचे आ रहे हो तब भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्या ये हर पीरियड और हर रो में, हर ग्रुप में हो रहा है? यस, ठीक है। आप ये ले लो 20, 21, 22, ऐसे जाओगे तो भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। आप ग्रुप नंबर 17 को ले लो बच्चों, इधर नीचे आओ, देखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है, यहाँ है 9, यहाँ है 17 एंड सो ऑन सो फोर्थ, करेक्ट। So in every period and in every group, the nuclear charge increases across the period and it also increases down the group. Absolutely, एकदम simple, बहुत बढ़िया, ओके। अब दूसरा प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज देखो जरा, अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है एटॉमिक साइज का और क्यों? The atomic size is decreasing. देखो मैंने तो डिक्रीज या सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है ना, थोड़ा बड़ा हो गया। देखो सबसे पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और छोटा, सिलिकॉन और छोटा, फास्फोरस और छोटा, और छोटा, और छोटा, आर्गन। यस, तो साइज डिक्रीज 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 डिक्रीज। सिंघम, ये सिंघम का स्टेप है ना, ऐसे, यस, ऐसे ऐसे वो वाला स्टेप है ये। यस, एटॉमिक साइज का क्या होता है? एटॉमिक साइज का सिंघम का डांस होता है। कैसा? एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस 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 और फिर अचानक से बढ़ जाता है। दैट हैपेंस विद एटॉमिक साइज। अब रीजन आता है व्हाई, ऐसा क्यों कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है ना, तो उसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा। यस, ओके। पहला रीजन, प्लीज ध्यान देना, आपको बुक फॉलो करना पड़ेगा, ओके। मैं यहाँ कॉन्सेप्चुअली सिखा रहा हूँ थोड़ा, ओके। सो फर्स्ट रीजन कि क्यों एटॉमिक डिक्रीज होते जा रहा है। तो रीजन नंबर 1 देखो तो जरा, ग्रुप 2 में या ग्रुप 3 की बात कर रहे हैं हम लोग, पीरियड 3, सॉरी पीरियड 3 में क्या हो रहा है? पीरियड 3 में द नंबर ऑफ शेल्स इज कांस्टेंट, हाँ कि नहीं? द नंबर ऑफ शेल्स इज ऑलवेज 3 अक्रॉस द पीरियड। नंबर ऑफ शेल्स रिमेन कांस्टेंट, है ना। देखो जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 282, 283, तो 3 शेल्स है सबके अंदर यार, तो सबका साइज सेम होना चाहिए। एज द नंबर ऑफ शेल्स आर कांस्टेंट, साइज शुड रिमेन सेम, साइज शुड रिमेन सेम। ओके, ठीक है, माना, ओके, शेल सेम है तो साइज सेम होना चाहिए, लेकिन अक्रॉस द पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज, एनसी को न्यूक्लियर चार्ज मान लो अभी के लिए, ऐसा कोई होता नहीं है एनसी, मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, है ना। देखो जैसे जैसे आगे जा रहे हो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर है भैया 11 प्रोटॉन्स, तो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 12 प्रोटॉन्स तो 12 इलेक्ट्रॉन्स, 13 प्रोटॉन्स तो 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहा है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेस। ये देखो 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स, 12 प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। किसके बीच का? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ पुल करता रहेगा। यस, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ attraction between, yes, the nucleus and electrons increases, and therefore बच्चों the size reduces, बोलो बात समझ में आई? एवरीबॉडी, Yes, sir. हाँ, तो Yes, साइज sir. रेड्यूस होता है, 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 अरे फिर अचानक से बढ़ क्यों जाता है भाई? आर्गन के लिए साइज अचानक से साइज इंक्रीजेस, यहां तक साइज डिक्रीज हो रहा है, देन यहां पर साइज थोड़ा सा
इंक्रीज हो जाता है ना। तो गिव रीजन क्वेश्चन आएगा व्हाई, क्यों साइज अचानक से इंक्रीज हो गया। अच्छा, और क्या सबसे बड़ा हो जाएगा? नहीं, थोड़ा बड़ा, या ट्रेंड टूट गया। जो ट्रेंड चल रहा है ना, साइज कम 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 कम, एकदम से थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा, राइट। तो जो ट्रेंड है हमारा कि साइज कम होते जा रहा है, यहाँ पे अचानक से थोड़ा बढ़ जाएगा। सबसे बड़ा नहीं है, उसके पहले के एक दो एलिमेंट से बड़ा हो जाता है। नाउ ऐसा क्यों हो रहा है? Why does the size increase अचानक से? Yes, after group number 17. 17 ग्रुप के बाद, ग्रुप 17 के बाद साइज इंक्रीज क्यों होता है? इट इंक्रीजेस बिकॉज, यार देखो ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एक 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 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो उनके बीच में रिपल्शन भी तो होगा, हाँ कि नहीं? तो क्या यहाँ पे रिपल्शन नहीं है ना? देखो, यहाँ पे आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, तो क्या उनके बीच में रिपल्शन नहीं है? फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर स्ट्रॉन्ग देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन जैसे ही 18 पे पहुंचता है बच्चों, द फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ repulsion between the electrons is more than the force of attraction, than the force of attraction, है ना, between the nucleus and electrons। और इसीलिए क्योंकि रिपल्शन बढ़ जाता है, वो बड़ा हो जाता है। Hence the size of atom suddenly increases after group number 17। ओके, और डाउन द ग्रुप में क्या कहानी है देखो तो जरा, इधर ही मैं डाउन द ग्रुप भी बताऊंगा आपको। ओके, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? इसको हटा दूं यार, मैं थोड़ा लिख पाऊंगा फिर यहाँ पे। ओके, बड़ा बड़ा हो रहा है। डाउन द ग्रुप व्हाट इज हैपनिंग? ओके, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज या नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ध्यान दो अच्छे से, हाँ, नंबर ऑफ शेल्स increases, है ना, therefore the size should increase, size increases, very good। number 2, nuclear charge is increasing, as a result the size will decrease। देखो, हर चीज के लिए दो लोग रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, एक है नंबर ऑफ शेल्स और दूसरा है साइज। हर एक का गिव रीजन सेम रहेगा, ऐसे लॉजिकल। यस, अच्छा देखो, डाउन द ग्रुप एक एक शेल ऐड हो रहा है यार, एक एक शेल ऐड हो रहा है, एक शेल ऐड हो रहा है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, सेंटर से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा डिस्टेंस, तो साइज तो बढ़नी चाहिए, वेरी गुड। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, हाँ बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से साइज घट रहा है ना। तो हमारे पास दो फैक्टर्स है, एक साइज बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा साइज कम करने की कोशिश कर रहा है ना। लेकिन इन दोनों में कौन जीतता है पता है? इन दोनों में ये जीतता है। दिस इज अ प्योर विनर। यस, ओके, सो देयरफॉर ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? ओवरऑल द साइज इंक्रीजेस। तो एग्जाम में ऐसे ही आपको दो रीजन लिखना पड़ेगा। एज यू गो डाउन द नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, एज अ रिजल्ट द एटॉमिक साइज शुड इंक्रीज, बट सेकंड द न्यूक्लियर चार्ज आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, because of which the force of attraction will increase and the size should decrease। very good, सही बात है ना यार। अब देखो, सिंपल एकदम लड्डू वाली चीज बताता हूँ, एकदम मीठी मीठी। यस, ओके, ये बच्चा है, वेरी गुड, फिजिक्स में हमने पढ़ा है, वेरी गुड। इसको बांध दिया, एक बच्चा यहाँ से खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, एक यहाँ से खींच रहा है 1 न्यूटन के फोर्स से, कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स ये जीतेगा, है ना। तो ये बच्चा अल्टीमेटली इधर जाएगा विद द फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। यस, तो कोई इधर से खींचने की कोशिश कर रहा है, कोई इधर से, दोनों में से कोई एक तो जीतेगा ना। कोई उसका साइज बढ़ाना चाह रहा है, कोई साइज घटाना चाह रहा है, अल्टीमेटली एक जीतेगा। कौन जीत रहा है? नंबर ऑफ शेल्स जीत रहा है। नंबर ऑफ शेल्स जीता तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। बोलो, आई सबको बात समझ?
Everybody, come on. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Atomic Yes, sir. size, ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज, ये हर पीरियड और हर ग्रुप की कहानी है ना। डाउन द ग्रुप क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, और इसके बाद हम जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सबका रीजन यही होगा, नंबर ऑफ शेल्स मतलब साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। ओके, इन जनरल क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग, ऐसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाता है, ऐसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाता है। दोनों तरफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, दोनों तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, हमेशा याद रखो, इधर भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इधर भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और दोनों की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है। As the nuclear charge increases, the force of attraction increases, है ना, the force of attraction goes on increasing। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है तो मैं एक डेफिनेशन बताता हूं और नेक्स्ट वाली एक और चीज हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, प्रॉपर्टी है एक ionization potential। What is ionization potential? It is the amount of energy required to remove an electron from an isolated गैसियस एटम। मतलब क्या, अच्छा छोड़, यहां ध्यान दो, ये है सोडियम, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है एक इलेक्ट्रॉन, अब इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, हमने तो पढ़ा है ना चैप्टर 2 केमिकल बॉन्डिंग, यस, उसको स्टेबल बनना है तो बच्चा इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो डोनेट करना है मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कुछ तो एनर्जी लगेगी ना, यस, तो इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यस, द एनर्जी रिक्वायर्ड, ये Na मान लो, यस, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों आयन में, है ना, तो इसीलिए नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उसको आयोनाइज करने के लिए कितना एनर्जी लगता है इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। अब इतने सारे एलिमेंट्स है, किसका किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल याद रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड्स पढ़ेंगे। देखो तो जरा ध्यान देना, इसके पास है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 2, इसके पास है 3, इसके पास है 4, ओके, इसके पास है 5, इधर है 6, इधर है 7, और इसके पास है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। अब ध्यान देना, अब मुझे बताओ सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है एक इलेक्ट्रॉन, या मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है, और क्यों आपके हिसाब से, कम ऑन टेल मी, किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा आसान है और क्यों? यस, एनीवन कम ऑन। सोडियम का। सोडियम आसान है, अच्छा क्यों भाई, क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि उसके पास एक ही एक इलेक्ट्रॉन है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, हमको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। हाँ 2 है, मुझे सिर्फ एक रिमूव करना है, तो एक रिमूव करना किससे आसान है? सर सोडियम का। रीजन बताओ, रीजन। सर वो एक रिमूव करने का आई थिंक वो स्टेबल हो जाए, लेकिन मैग्नीशियम नहीं होगा, मैग्नीशियम पे भी आएगा। जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज रिड्यूस हो रहा है,
यस, अक्रॉस द पीरियड मैं यहाँ पे 2 कॉलम बना के लिखता हूं. ओके, अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है? नंबर 1, एटॉमिक साइज reduces, है ना, और बच्चों न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, है ना. साइज रिड्यूस हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, साइज रिड्यूस हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है. एज अ रिजल्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग. क्या हो रहा है इसकी वजह से? इसकी वजह से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, है ना. मतलब मैग्नीशियम ने उस इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ के रखा होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को, एज कंपेयर टू सोडियम. यस, तो रिमूव करना डिफिकल्ट होगा. डिफिकल्ट होगा मतलब ज्यादा एनर्जी लगेगी, हाँ कि नहीं. सो एज यू गो, एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, मोर एनर्जी, यस, इज रिक्वायर्ड. More energy is required to remove an electron. इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है. इसलिए जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, वी से आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस. यस, बिकॉज मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ना कस के पकड़ रहा है, बाहर निकालना है इलेक्ट्रॉन को, तो अंदर से कोई खींच के पकड़ के रख रहा है उसको, तो बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड है ना. सो सोडियम से लेकर के आखिरी तक आयोनाइजेशन पोटेंशियल गोज ऑन इंक्रीजिंग. और यही कहानी होगी हर ग्रुप की, सॉरी हर पीरियड की. क्या सबको समझ में आया क्या रीजन है? अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस. तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल रहेगा अर्गॉन का. वो तो जाने ही नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, स्टेबल है ना देगा ना लेगा, तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, है ना. अक्रॉस द पीरियड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस. बोलो, बात समझ आई? आगे बढ़ो. Yes, sir. पक्का? Yes. ओके. Yes. डाउन द ग्रुप, अब मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ, हाँ थोड़ा सा. डाउन द ग्रुप क्या कहानी चल रही है? जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, ओके मुझे बताओ, यहाँ जरा, यहाँ आ जाओ जरा. इसमें आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ. इसके पास भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी आउटर मोस्ट में एक, इनके नीचे जो है उनके पास भी आउटर मोस्ट में एक 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 इलेक्ट्रॉन है. ओके, सो डाउन द ग्रुप, मुझे बताओ ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है ज्यादा, या पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, और क्यों? सोडियम का रिमूव करना आसान है वेरी क्योंकि गुड. क्यों? पोटेशियम में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा एज कंपेयर. नहीं बच्चा, उसका एक शेल भी तो ज्यादा है, तो ये डिस्टेंस भी तो बहुत बढ़ गया. देख, थोड़ा सा फोर्स बढ़ गया, लेकिन जीतता कौन है? जीतता है साइज, है ना. अभी अभी हमने देखा. यस, इन दोनों में 2 लोग है भाई. यस, सॉरी 1 सेकेंड, ये इरेज हो गया. डाउन द ग्रुप, प्लीज अंडरस्टैंड, डाउन द ग्रुप सीन क्या हो रहा है? सबके पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1. देखो ये न्यूक्लियस से बहुत पास है, बहुत पास है ना, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा. ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर चला गया, ये न्यूक्लियस से और दूर चला गया, है ना. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. वेरी गुड. 2, न्यूक्लियर चार्ज also increases, है ना. तो as the atomic size increases, the force of attraction reduces, and as the nuclear charge increases, force of attraction increases. लेकिन जीतता कौन है? ये है विनर, ये है विनर. दोनों ऑपोजिट है. अगर वो विनर है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना. सो अल्टीमेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will reduce, है ना. आपको ये भी लिखना पड़ता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन reduces. न्यू शेल इज एडेड. एज न्यू शेल ऐड होता है, उसका डिस्टेंस बहुत लंबा हो जाता है, दूर चला जाता है, और उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है. और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी वेरी लेस. Okay, so as you come down the group, the
ionization potential decreases. As you come down the group, ionization potential decreases. है ना? लॉजिक याद रखो कि अरे हाँ यार ये तो सिंपल, अरे दूर जा रहा है, अरे हमेशा एटॉमिक साइज जीतते रहता है. ओके, सो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा. ओके, देखो मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा तो सोडियम ऐसे पकड़ के रखा है उसको. यस, पास में है ना, पकड़ के रखा. यस, पोटेशियम में जाऊंगा तो पोटेशियम का न्यूक्लियस बोलेगा हाँ जा, है ना, बहुत दूर है, ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा प्यार नहीं है उनमें, हाँ जा रहे तो जा, नखरे मत दिखा, है ना. सोडियम पोटेशियम के नीचे आओगे रुबिडियम में, वो तो और दूर है, बोलेगा जा, है ना, बहुत दूर है. सो आराम से निकाल सकता हूं मैं, उसको फूंक मारूंगा निकल जाएगा, काइंड ऑफ, राइट. सो जैसे जैसे नीचे आओगे आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा. What is ionization potential? It is the amount of energy required to remove the electron. तो जैसे जैसे नीचे आएंगे मुझे कम 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 एनर्जी लगता जाएगा. अच्छा वही चीज यहाँ पे भी देखो तो जरा, यहाँ पे भी देखो, है ना, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर है, दिस डिस्टेंस इज वेरी फार, है ना, तो इजीली मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता हूँ. वेराज यहाँ पे बहुत पास है, यहाँ तो और भी पास है, तो पकड़ के, नो डाउट एक हमेशा पकड़ रहा है, एक एक बढ़ा रहा है, घटा रहा है, लेकिन दोनों में से एक जीतेगा, जो जीतेगा वो भारी, जो भारी वो हम लिख के आएंगे. चलो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या सब लोगों को क्लियर है? Yes, sir. एवरीबॉडी, Yes, sir. 100% कोई डाउट नहीं आयनाइजेशन पोटेंशियल में? No, sir. यस, No, sir. ओके. अगला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. चलो वन बाय वन बताता हूँ. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? एफिनिटी मतलब प्यार. Yes, what is affinity? Affinity is affection, love. Okay, love or affection. Love और affection. इलेक्ट्रॉन के लिए किसको ज्यादा प्यार है, किसको ज्यादा अफेक्शन है? अरे ऐसे मत लिख के आना डेफिनेशन. यस, ऐसे कुछ भी लिख के आ जाओगे, ये तो तुमको समझाने के लिए, राइट. अब दो चीजें हैं, दो डेफिनेशन एक साथ बताऊंगा मैं. एक होता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? डेफिनेशन टेक्निकली लिख के देता हूं दोनों, फिर मैं आपको समझाता हूं. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी, and the amount of energy released when an atom in gaseous state accepts an electron. एक सेकंड ना, एक डबल सी, accepts an इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करता है तो कितना एनर्जी रिलीज होता है. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो लव फॉर इलेक्ट्रॉन. बेसिकली इट इज द पावर of atom or element in gaseous state, yes, to attract an electron, to attract an electron towards itself. उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की उसकी जो पावर है, yes, the tendency, the power to attract the electron towards itself, towards itself. यार क्या दोनों सेम है? हाँ, मोटा मोटी दोनों सेम है. सी, दिस इज एफिनिटी और अफेक्शन और अट्रैक्शन, एंड दिस इज आल्सो पावर टू अट्रैक्ट, है ना. जो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्यार करेगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा. एज सिंपल एज दैट, है ना. देखो ध्यान दो, है ना, कैसे समझाओ इसको. ओके, ये है बच्चा, ओके, ये है बच्चा. दोनों डेफिनेशन में फर्क समझो. इसने देखा एक गुलाब जामुन, वेरी गुड. ओके, अच्छा दो बच्चे लेते हैं हम लोग, दो बच्चे लेते हैं. ओके, ये एक बच्चा और ये एक बच्चा, ये दो बच्चे लिए हमने, इनके सामने रख दिया एक एक गुलाब जामुन, या इन दोनों के बीच में रख दिया एक गुलाब जामुन. यस, दो गुलाब जामुन रख देते हैं.
कौन गुलाब जामुन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है? यस, मतलब किसको गुलाब जामुन ज्यादा पसंद है, राइट? तो मान लो ये गुलाब जामुन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। कौन अट्रैक्ट ज्यादा करता है उसको अपनी तरफ? दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? अब यार ये गुलाब जामुन है, इन दोनों में से मान लो दोनों एक एक गुलाब जामुन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, दोनों एक एक गुलाब जामुन को अट्रैक्ट करते हैं। यस, अट्रैक्ट करके गुलाब जामुन खा के कौन सबसे बड़ी डकार मारेगा? यस, जो जितनी बड़ी डकार मारेगा उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when an atom in the gaseous state accepts an electron. Yes, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है ये बताएगा आपको कि कौन बड़ी डकार मारेगा। ओके, ऐसे नहीं लिखना, डेफिनेशन लिख के दिया है। ओके, और ये सिर्फ बोल रहा है कौन इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब यार सीधी सी बात है, जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना वो ज्यादा बड़ी डकार मारेगा, ज्यादा खुश हो जाएगा ना, गुलाब जामुन आजा पिज्जा बर्गर खाएगा और डकार भी बड़ी मारेगा। यस, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बड़ी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी छोटी। तो दोनों मोटा मोटी सेम है, लेकिन टेक्निकली डेफिनेशन कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। यस, तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जस्ट द टेंडेंसी पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। आप पावर हटा दो, टेंडेंसी लगा दो। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। चलो, क्या दोनों चीजें समझ में आई? कौन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ज्यादा? नॉन मेटल्स, है ना? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स की बहुत ज्यादा होती है। मोस्टली नॉन मेटल्स जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, है ना, उनको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, स्टेबल होने के लिए वो लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। चलो एवरीबॉडी, दोनों डेफिनेशंस क्लियर? तो एज आई सेड दोनों का ट्रेंड सेम रहेगा, तो मैं दोनों का ट्रेंड सेम लिख रहा हूं, रीजन सेम, सब सेम रहता है भाई। ओके, चलो, एज यू गो अक्रॉस द पीरियड। यस, अब यार सीधी सीधी बात है, देखो ना ये सब मेटल्स है ना, इधर के सारे मेटल्स होते हैं और इधर के सारे नॉन मेटल्स है ना। मेटल्स को तो इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल प्यार नहीं, मेटल तो बोलता है यार मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेके जाओ इसको कोई तो, है ना। लेकिन नॉन मेटल्स को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, भिखारी है ना, हमेशा ऐसे डॉगी के जैसे रहते ही रेडी लेने के लिए इलेक्ट्रॉन। यस, तो क्या होगा फिर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोथ विल इंक्रीज, है ना, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होते जाता है। अच्छा, मतलब क्या इसका थोड़ा बताता हूं। ये है सल्फर, ये है क्लोरीन, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों भी भिखारी, दोनों को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। इसके वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए, है ना। तो अगर यहां पर इनको 2 लड्डू दिखाई दिए, है ना, सबसे पहले कौन उसको अपने पास अट्रैक्ट करेगा? ओके, तो सबसे पहले क्योंकि इसको 1 ही चाहिए, ये खटाक से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यस, खींच लेगा उसको अपनी तरफ, ले लिया अंदर, वेरी गुड। और क्योंकि वो सबसे पहले खा लिया, उसको तो एक ही गुलाब जामुन की भूख है ना, तो वही डकार मारेगा यार सबसे पहले खा के, है ना। सो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ा। ओके, अच्छा, अब यहां आते हैं, रीजन लिख के दूंगा, टेंशन मत लो। अच्छा, यहां आ जाओ, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन।
क्या ये लोग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम जबरदस्ती उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ठूस दे, जैसे मम्मी बोलती है ना भूख नहीं, आप बोलते हो मम्मी भूख नहीं है, नहीं बेटा खा ले, बेटा आधी रोटी खा ले, खा ठूस, जबरदस्ती खाना पड़ता होता है ना ऐसे। अरे नहीं चाहिए भाई, नहीं भूख है मुझे, मैं 1 घंटे से खाऊंगा, 1 घंटे से और खाना बेटा, मेरा बेटा क्रिश खा, ठूस ले और ठूस। यस, तो मान लो किसी को भूख नहीं है लेकिन फिर भी उनको जबरदस्ती खाना है, तो कौन सबसे पहले खाएगा और कौन डकार मारेगा? सब मेटल्स है, जैसे हमने बोला ना मयूर के ग्रुप में सब सिंसियर, ज्यादा सिंसियर कौन है ना? यहाँ सबको इलेक्ट्रॉन से नफरत है, ज्यादा नफरत किसको है, कम नफरत किसको है? सो व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप? कम ऑन टेल मी, क्या होगा? यस, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एफिनिटी ज्यादा रहेगी? एफिनिटी बढ़ते जाएगी या कम होते जाएगी? एंड रीजन, कम ऑन नाउ थिंक, मैंने आपको सारे रीजंस बताए, आप सोचो और बताओ कि क्या होने वाला है। कम ऑन, यस, डाउन द ग्रुप, एनीवन एनीवन, थिंक 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 एंड टेल मी। यस यस, अरे कम ऑन यार, Sir, decreases. absolutely decreases, है ना? द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग, नीचे जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे डिक्रीज होते हैं। अच्छा देखो, इसके पास एक लड्डू लाके रखा, मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, देखो न्यूक्लियस के बहुत पास में है, तो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, थोड़ा बहुत तो करेगा ना भाई, ज्यादा नहीं तो, राइट? इसके पास रखोगे तो अरे ये तो बहुत दूर है, तो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करने वाला। इसके पास रखोगे तो ये तो और ज्यादा दूर है, अरे बाप रे, है ना? सो ये भी अट्रैक्ट नहीं करने वाला, राइट? तो अब हम लिख देंगे इसका रीजन, डाउन अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस एंड डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। क्या हो रहा है अक्रॉस द पीरियड और क्या हो रहा है डाउन द ग्रुप? अक्रॉस द पीरियड प्लीज देखो, एटॉमिक साइज reduces, number 2 nuclear charge increases, एटॉमिक साइज reduce हो रही है, एटॉमिक साइज reduce हो रही है, reduce हो रही है तो पास 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 में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन रख दूं, है ना, जैसे ये क्लोरीन के पास और सल्फर के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन रख दूं, तो ये किसके पास में ज्यादा है? क्लोरीन के पास में ज्यादा है, न्यूक्लियस के डिस्टेंस क्लोरीन का कम है, तो क्लोरीन उसको जल्दी से ले लेगा, है ना? So as the atomic size reduces, the force increases. As the nuclear charge increases, the force increases again. दोनों केस में force increase हो रहा है, the force of attraction increases. Therefore, electronegativity and electron affinity goes on increasing. है ना? शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ, नोट्स बना के, और समझाया अभी सब पहले। सेकंड, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, है ना? तो फोर्स क्या होना चाहिए? फोर्स शुड गो ऑन रेड्यूसिंग, यस। नंबर टू न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग, है ना, गोज ऑन इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से फोर्स शुड गो ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन जीतता कौन है? ये, है ना, ये है विनर, ये विनर है तो वो जीतेगा, तो फोर्स रिड्यूस होगा, फोर्स रिड्यूस होगा तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, एंड देयरफॉर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गोज ऑन रिड्यूसिंग। बोलो, सबको बात समझ आई? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. पूर्वा, यस। पार्ट कैमरा ऑन करो फटाफट, सुहानी क्लियर है? ओके, सो ये था बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कहानी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इट इज द टेंडेंसी टू ईट एंड मारो डकार, यस। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड। खत्म। तो ये थे
दो ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। अगला ट्रेंड देखते हैं फिर। अगला ट्रेंड आता है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देखो तो जरा, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। यार ये तो मतलब बच्चों वाली चीज है, ये तो कोई भी बताएगा भैया ये मेटल है ना, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। सो जब मैं यहां से यहां जाऊंगा, सो मेटालिक कैरेक्टर reduces and non-metallic character increases। हाँ कि नहीं, मेटल मेटल मेटल। अब लेकिन सीन ऐसा है कि यार ये भी मेटल है, ये भी मेटल है रो 1 में, ये भी मेटल है रो 3 में, ये भी मेटल, ये भी मेटल। कौन ज्यादा मेटालिक, हु इज मोर मेटालिक, कैसे पता चले? तो मेटालिक क्या होता है ये समझ में आना चाहिए हमको। सो मेटालिक का डेफिनेशन है द एलिमेंट्स विच रेडिली एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, यस सॉरी रेडिली डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, आई एम सो सॉरी। या मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, जो इजीली डोनेट करेगा, सबसे पहले डोनेट कर देगा, वो ज्यादा मेटालिक। और नॉन मेटल्स वो होते हैं भिखारी एज यूजुअल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। जो फट से एक्सेप्ट करेगा वो जीतेगा। खत्म, अब ये तो हो ही गया यार। इन दोनों के बीच में एक लड्डू रख दो, एक इलेक्ट्रॉन, कौन पहले अट्रैक्ट करेगा? सॉरी डोनेट करना है ना, ये मेटल्स है ना। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसके पास भी मान लो एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है वैसे तो। कौन पहले डोनेट करेगा? सोडियम। आप बोलोगे क्यों? अरे ये डिस्टेंस बहुत लंबा है, ये डिस्टेंस छोटा है ना। दिस रेडियस इज स्मॉल, दिस रेडियस इज लार्ज। लार्ज है तो ये बहुत दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना। तो वही चीज अगर मुझे यहाँ लिखना है, अक्रॉस में क्या हो रहा है, प्लीज ध्यान देना। ओके, फर्स्ट अक्रॉस में एटॉमिक साइज गोज ऑन रिड्यूसिंग, जिसकी वजह से फोर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। वेरी गुड। सेकेंड, न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन रिड्यूसिंग, जिसकी वजह से फोर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। दोनों में भी फोर्स इंक्रीज हो रहा है, फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट जल्दी नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा इजीली, है ना। एज द इलेक्ट्रॉन्स वोंट बी रिमूव्ड इजीली, द मेटालिक कैरेक्टर goes on reducing and vice versa, the non-metallic character goes on increasing, क्योंकि नॉन मेटालिक तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा फटाफट, है ना। चलो क्लियर है सबको, एवरीबॉडी? Yes, sir. है ना। Yes, sir. अब देखो यार, ये सब के सब मेटल्स है, एवरीबॉडी, ईच वन ऑफ देम इज अ मेटल। यहां जाओ, ईच वन ऑफ देम इज अ मेटल। ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल। कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? सबसे नीचे वाला, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, यहां से थोड़ा दूर है, यहां से बहुत पास में है। सो दिस गाय विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट, डोनेट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। दानी है वो, दानवीर कर्ण है, यस, तो वो जल्दी से डोनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, एज अ रिजल्ट द फोर्स decreases. यस। 2, न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग, एज अ रिजल्ट द फोर्स गोज ऑन रिड्यूसिंग, सॉरी फोर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, फोर्स भी इंक्रीज होता है। जीतता कौन है? ये है मेरा विनर। विनर है मतलब फोर्स रेड्यूस होगा, फोर्स रेड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। रेड्यूस होगा तो जल्दी से डोनेट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा जल्दी से डोनेट करेगा। सो मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। नीचे आओगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाता है, और बच्चों ऑब्वियसली नॉन मेटालिक कैरेक्टर Decreases.
है ना। वैसे ही देखो नॉन मेटल्स में आ जाओ, ये ग्रुप नंबर 17 में आ जाओ। यस, ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, दोनों को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों के बीच में एक लड्डू रख दो, कौन जल्दी से ले लेगा उसको? क्लोरीन, क्योंकि यहां से ये बहुत पास है, यहां से देखो ये कितना दूर है। है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लोरीन का ज्यादा होगा तो क्लोरीन ज्यादा नॉन मेटेलिक है, हाँ कि नहीं? यस, तो क्लोरीन ज्यादा नॉन मेटेलिक है। तो जैसे जैसे नीचे आओगे, यस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन रेड्यूसिंग, देखो रेड्यूस हो रहा है, क्लोरीन इज मोर नॉन मेटेलिक एंड ये है लेस नॉन मेटेलिक। हाँ, क्या सबको सब कुछ क्लियर है बच्चों? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके ओके, लास्ट प्रॉपर्टी, बड़ी वाली, मेजर वाली लास्ट प्रॉपर्टी, ओके, रिएक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी में क्या होता है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है? अब ध्यान दो अच्छे से बच्चों, यहां से शुरू करेंगे हम लोग ग्रुप नंबर 14 तक। ओके ओके, ये तीनों भी मेटल है, ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल। ओके, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? सोडियम ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि उसका साइज है सबसे बड़ा। वेरी गुड, साइज सबसे बड़ा है तो ये बहुत दूर है और ऊपर से उसको ना एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? सोडियम, है ना। सो यहां से यहां तक, सोडियम से लेकर के एल्यूमिनियम के ग्रुप तक, सिलिकॉन ग्रुप तक। अच्छा बच्चों, ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 14 और ये है ग्रुप नंबर 17, ठीक है। तो यहां से यहां तक द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, है ना। ये सारे के सारे मेटल्स है सिर्फ, ओके, इसलिए मेटल्स, मेटल्स में रिएक्टिविटी यहां से लेकर के ग्रुप 14 तक डिक्रीज होते जाती है। वेरी गुड, आगे आ जाओ, आगे की कहानी, यहां से आगे यहां तक, है ना, क्या हो रहा है? ये है नॉन मेटल, सारे के सारे नॉन मेटल्स है, देखो नॉन मेटल्स, ओके, सारे के सारे नॉन मेटल्स, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन रख दो, कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा? क्लोरीन। देखो यार, यहां रखूंगा, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, करेक्ट, तो क्लोरीन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन खा लेगा। अगर सबसे पहले खा लेगा तो क्या वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया? ऑफ कोर्स। अच्छा, इन दोनों के बीच में रख दो, ये डिस्टेंस और बड़ा, इसका साइज छोटा है, तो दिस डिस्टेंस इज स्मॉल, है ना। सो एज यू गो अहेड the reactivity goes on increasing. Yes, so group number 1 से group number 14 तक reactivity reduce होती है और फिर 14 से 17 reactivity फिर से increase होते जाती है। क्या सबको समझ में आया? पक्का? Yes, sir. बड़ी? Yes, sir. अब आ जाओ जरा, Yes, sir. down group, down the group, down the group। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे नीचे आते हो, जैसे जैसे नीचे आते हो, देख, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव। ये देखो इतने दूर इलेक्ट्रॉन है, इतने दूर, ये तो बहुत पास है, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव? जो नीचे है वो ज्यादा रिएक्टिव। सो द रिएक्टिविटी increases. Down the group the reactivity goes on increasing, it goes on increasing. लेकिन नॉन मेटल के साइड में आ जाओ, सारे नॉन मेटल के साइड में, यहां पर बच्चों रिएक्टिविटी का सीन कुछ और लग रहा है मुझे तो। एज यू कम डाउन, ओके, मैंने सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब मैंने ब्रोमीन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन रख दिया, यस, तो कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा? ऑफ कोर्स क्लोरीन, है ना, क्योंकि इसके बहुत पास है, इससे तो देखो इतना दूर है ना।
So who is more reactive? ऊपर वाला is more reactive. ऊपर वाला is more reactive. So as you go down, the reactivity decreases. ये सबसे ट्रिकी वाला है जहां आपको ध्यान देना पड़ता है कि अच्छा ग्रुप 1 से 14 तक रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। मेटल्स वाले साइड में रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है, नॉन मेटल्स वाले साइड में रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। यस, बोलो ऑल सेट? सर मतलब हम लॉजिकली भी क्लियर है क्या सब कुछ? आर ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर इंपॉर्टेंट और जो जरूरी है। ओके, इतने ही प्रॉपर्टीज एग्जाम में आएंगे। हर प्रॉपर्टी का गिव रीजन आएगा, हर प्रॉपर्टी पे भर भर के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ओके, चलो आ जाओ जरा आगे जाते हैं। हो गया। अब और कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, थोड़े बहुत सिंपल सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज आपके बुक में बस ऐसे ही दिए है जिसपे ना गिव रीजन क्वेश्चन आएगा ना कुछ ना कुछ ना कुछ। यस, सो फ्यू एक टेबल दिया रहेगा आपके बुक में, आप लोग एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। मैं सारी प्रॉपर्टीज उसकी यहाँ पर आपको इन शॉर्ट थोड़ा 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 लिख के दे देता हूँ, है ना। पहला प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है? एज यू गो अक्रॉस द पीरियड एंड एज यू गो डाउन द ग्रुप। तो अक्रॉस द पीरियड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा 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 इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीजेस ग्रेजुअली। ग्रेजुअली लिखना, ग्रेजुअली मतलब थोड़ा 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 इंक्रीज होते जाता है ना। और यार थोड़ा सा आगे जाके ना डिक्रीज भी होता है। चलो लिख के दे देता हूँ। यस, इंक्रीजेस ग्रेजुअली देन decreases slightly. Please listen, do not focus on these properties right now. Okay, पहले यहां तक के प्रॉपर्टीज को आप मस्त प्रिपेयर करो, अच्छे से समझो, गिव रीजंस वगैरह वगैरह वगैरह। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा चैप्टर प्रिपेयर करोगे तब ये प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा याद करना। ओके, इसका कोई गिव रीजन नहीं आएगा, मैं सारे गिव रीजंस बता दूंगा आपको बाद में कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज होता है नॉन। बट ये है नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए अभी तो भी एटलीस्ट नहीं बता रहा हूं, है ना। इफ रिक्वायर्ड हम लोग देखेंगे बाद में यार। यस, और इधर भी सेम, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सेम 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 एज ग्रुप। यस, increases gradually and then slightly decreases, increases gradually then slightly reduces। यस, चल रीजन क्या है आप सोचो अभी के लिए, लेकिन डोंट वरी मैं बताऊंगा यार क्या रीजन है बाद में, फिलहाल तो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है आपको। ओके, अब देखो कुछ चीजें लॉजिकल कॉमन सेंस है ना। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, फिर हाइड्रो ऑक्साइड्स, फिर उसके बाद या ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज आएंगे, ऑक्साइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स, हाइड्रा एसिड्स, ये सब आपने पढ़ा है ना। ओके, तो किसका हाइड्रो ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग होता है, किसका हाइड्रो ऑक्साइड वीक होता है एंड ऑल ऑफ दिस। ओके, चलो थर्ड रो को कंसिडर करते हैं यार हम। हमारे पास है Na, Mg, Al, Si, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ओके, लॉजिकली आप बताओ, अगर मैं बोलता हूं यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स, या पहले हाइड्रो ऑक्साइड्स ले लेता हूं आपके लिए। हाइड्रो ऑक्साइड्स, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स मतलब क्या? ओके, क्या ये हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा? जी हाँ बिल्कुल, है ना। कौन सा हाइड्रो ऑक्साइड? NaOH, NaOH हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। ओके, व्हाट इज दिस? इट इज बेसिक इन नेचर, हाँ कि नहीं? इट इज बेसिक इन नेचर। ओके, इसका हाइड्रो ऑक्साइड देखो, MgOH ट्वाइस। ओके, इट इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। वेरी गुड। कौन ज्यादा बेसिक है? कम ऑन,
कौन सा स्ट्रॉन्ग एल्कली है और कौन सा वीक एल्कली है ना? बताओ। NaOH तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है यार, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस, यस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। और ये जो एल्यूमिनियम, अच्छा चलो, है ना? तो हाइड्रोक्साइड्स, जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस, प्लीज ध्यान दो, स्ट्रॉन्गली बेसिक टू एम्फोटेरिक, yes, strongly basic to amphoteric oxides, amphoteric hydroxides। ये देखो AlOH है ना, ये AlOH thrice is an amphoteric oxide, हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड दोनों भी उसका एम्फोटेरिक होता है, यस, वेरी गुड। अब ये हो गया अक्रॉस द पीरियड, ये दो तीन पता हो तो बस है, दो तीन पता हो तो बस है, क्योंकि मेटल्स का ही बनने वाला है ना हाइड्रोक्साइड, आगे तो किसी का नहीं बन रहा है। ओके, डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप कौन कौन है यार मेरे पास? ये है Li, ये है Na, ये है K, और फिर रुबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम वगैरह वगैरह वगैरह। वेरी गुड। तो इसका बनने वाला है KOH, KOH। हाँ, अभी ये थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल है आपके लिए कि भैया NaOH ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या KOH ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं इट बिकम्स मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग, यस। तो हाइड्रोक्साइड्स के लिए ऊपर वाला थोड़ा वीक होता है, बेसिक होता है, बेसिक, यस, बेसिक, और जैसे जैसे नीचे आओगे इट विल बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर, यस। मतलब KOH इज स्ट्रॉन्गर देन NaOH, आप ऐसे याद रखो यहाँ पे, KOH इज stronger base, of course, stronger than NaOH, it is stronger than NaOH। इस तरह से याद रखो तो आपको याद रह जाएगा कि हाँ जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे स्ट्रॉन्गर। अच्छा, दूसरा ऑक्साइड्स है ना। अच्छा, इनका ऑक्साइड्स क्या क्या बनता है यार, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनेगा Na2O प्लस MgO प्लस इधर इसका क्या बनेगा Al2O3, ऐसे करते करते ऑक्साइड्स बनेगा, मेटल्स का ही बनने वाला है ऑक्साइड। ओके, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर एसिडिक इन नेचर, करेक्ट, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर एसिडिक इन नेचर। तो भैया ये भी एसिडिक रहेगा, ये भी एसिडिक ऑक्साइड रहेगा। अब कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा ज्यादा एसिडिक है? MgO इज मोर एसिडिक, MgO इज मोर एसिडिक। तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ये होता है थोड़ा बेसिक ऑक्साइड, और जैसे जैसे आगे जाओगे आपको मिलेगा एसिडिक ऑक्साइड्स, या MgO इज मोर एसिडिक। Al2O3 तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो जैसे जैसे अक्रॉस द पीरियड आगे आगे जाओगे आपको स्ट्रांगली एसिडिक मिलते जाएंगे, है ना, आगे वाला ज्यादा एसिडिक होता है। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे बच्चों नीचे वाला ज्यादा बेसिक होता है, यस, K2O is more basic, K2O is more basic, है ना। तो एसिडिक से बेसिक, वन सेकेंड, तो ये जाएगा एसिडिक से बेसिक की तरफ, ज्यादा 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 टुवर्ड्स द बेस जाता रहेगा, है ना। अब एक काम करो यार, है ना, छोड़ दो ये टॉपिक, एक पेज रहेगा, क्योंकि ये लर्न करने के चक्कर में पिछले वाले प्रॉपर्टीज में मैं नहीं चाहता हूं कि फिलहाल गड़बड़ हो। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, बिफोर आई टीच ऑल ऑफ दीज, मैं इसके रीजन के साथ सिखा दूंगा, बट फिलहाल ओके, रीजन सीखोगे तो क्या होगा, थोड़ा याद करने में आसानी हो जाएगी। बट पहले तो ना यार आप यहां तक के पूरा अच्छे से फिनिश करो, make sure you understand every bit of it, make sure you understand every reasons given in your textbook on this, है ना। and I'll end today's session here। कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो let's discuss that।